उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जब 13 हत्याकांड हुआ तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश दहल गया था। अब सब लोग ये कह रहे थे कि आखिर क्या दलित होना इतना गुनाह है कि कोई भी आए और उनके साथ हाथापाई कर उनकी जान से मारकर हत्या कर दे। साथियों, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ कि आखिर सिर्फ दलितों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। लेकिन तकलीफ सबसे बड़ा उस समय होता है जब अपने ही जाति के लोग, अपने ही समाज के लोग दुश्मन बन जाते हैं। साथियों, जौनपुर की कहानी के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जमीनी विवाद है। कोई कह रहा है कि इस मामले में घरेलू आस-पास की लड़ाई है, कोई कह रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों में हाथापाई हुई, इससे मारपीट हुआ, और कुछ लोग पुरानी दुश्मनी भी बता रहे हैं। आज उस तथ्य से पर्दा हटा देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या थी। उस रात जब बाप और 2 बेटों की हत्या की गई थी, उस वक्त हुआ क्या था? आखिर बाप बेटों का कसूर क्या था? क्या जमीनी विवाद था या कुछ और? इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह कहानी बहुत ही पुरानी थी जब दोनों में रंजिश शुरू हुई। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ये आपको ऐसी ऐसी अलग अलग और बड़ी बड़ी खबरें दिखाने का प्रयास करूंगा। साथियों, कहते हैं कि रंजिश का कोई भी तरीका नहीं होता, कोई भी ऐसी बातें नहीं होती जिससे रंजिश हो जाए, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वह जान पर आ जाती है। जौनपुर के सिरकोनी में जो नवादा बाईपास है, वहीं पर लालजी और उनके 2 बेटे राजवीर और गुड्डू तीनों मिलकर वेल्डिंग का काम करते थे। वहाँ ट्रालियाँ बनती थी, वहाँ जेसीबी का काम होता था, वहाँ पाइप का चूड़ी काटने का काम होता था, और हर दिन ये लगभग कई सालों से काम चल रहा था। लेकिन मामला शुरू होता है कि पलटू नागर नाम के एक बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनसे लालजी ने पैसा लिया था, और कर्ज धीरे धीरे इतना बढ़ता गया कि पलटू नागर ने कहा कि पैसा हमारा वापस कर दो। पैसा शायद लालजी देने से इनकार कर रहे होंगे। इसी बीच पलटू नागर और उनके दामाद ने मिलकर उन तीनों बाप बेटों की हत्या कर दी। ऐसा बताया जा रहा है कि जो गुड्डू की पत्नी है, लगातार चिल्ला कर कह रही है कि वही लोग आरोपी हैं जो कभी 1 साल पहले गुड्डू को मारकर हाथ पैर तोड़ दिया था। उसी लोगों ने मारा होगा, क्योंकि बहुत ही पुरानी रंजिश है, और ये रंजिश इतनी पुरानी होती गई कि लोग जानने पर और सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इतनी पुरानी रंजिश ऐसे क्यों हो सकता। दरअसल आपको बता दूं कि पलटू नागर बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, और बहन कुमारी मायावती जी क्या चहेते रहे होंगे, तभी तो जिलाध्यक्ष थे। लेकिन अब शायद हैं या नहीं हैं, लेकिन जो लालजी हैं वो बेचारा अपना मजदूरी करते थे अपने बेटों के साथ में। खबर आती है कि सुबह सुबह जब पिताजी और 2 बेटे, लालजी और दोनों बेटे जब काम पर गए तो शाम का नाश्ता होना की ज़रूरी था। शाम को फिर नाश्ता लेकर जाते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जब भी कोई काम अटकता था तो गुड्डू ज़रूर घर आता था अपनी पत्नी से मिलने के लिए। उस वक्त, उस रात जो गुड्डू की पत्नी है वो बार बार फ़ोन मिलाती रही कि आखिर आज आर्यन के पापा यानी गुड्डू घर क्यों नहीं आए। कई बार फ़ोन लगाया, लालजी पर लगाया, गुड्डू पर लगाया, राजवीर पर लगाया, किसी को फ़ोन नहीं लगा। उसी रात जो गुड्डू की पत्नी है अपने भाई को फ़ोन लगाती है और कहती है कि भैया ऐसा है कि उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, और मैं लगभग घंटों से परेशान हूँ, लेकिन वहाँ पे किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है। आप जाओ, थोड़ा सा पता कर लो कि आखिर हुआ क्या है, माजरा क्या है, क्योंकि हर रोज़ कोई न कोई वहाँ से ज़रूर आता था। बस एक ही लोग, 2 लोग वहाँ पे सोते थे। आज वहाँ पे से कोई नहीं आया था। और आपको बता दूं कि राजवीर की शादी लगने वाली थी। गुड्डू, राजवीर और एक और भाई जो आज जेल में बंद है। जेल में बंद क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जब गुड्डू की पत्नी ने बताने का प्रयास किया और कहा कि बार बार मैं फ़ोन लगा रही हूँ, नहीं उठ रहा है, तो जाइए भैया पता करके आइए। भैया ने बोला कि बहन टेंशन मत लो, काम कर रहे होंगे, शायद काम कर रहे होंगे इसलिए नहीं उठा रहे होंगे। तो भैया देवेंद्र ने कहा कि टेंशन मत लो बहनी, हम जाएंगे सुबह पता करके आएंगे कि आखिर हुआ क्या है, टेंशन मत लो, अभी सो जाओ, हो सकता है काम कर रहे होंगे। यह सोचकर जो
गुड्डू की पत्नी है सो गई और सुबह का इंतज़ार करने लगी। मन में डर था कहीं कुछ उनके साथ अनहोनी तो नहीं होगी। लेकिन ठीक सुबह होते ही फिर देवेंद्र को गुड्डू की पत्नी ने फ़ोन लगाया और कहा भैया जल्दी जाओ, डर लग रहा है। देवेंद्र जाते हैं और जाकर जो ही एंटर होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ 3-3 लाशें पड़ी हुई थी, गुड्डू की, राजवीर की और लाल जी की। अब देवेंद्र तुरंत फ़ोन लगाते हैं प्रशासन को, प्रशासन बुलाते हैं। इसके बाद परिवार और गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन मानती नहीं है, जल्दबाजी में पोस्टमार्टम कराती है। लेकिन इस बात से आहत गांव वाले और घर वाले इतना परेशान हो गए कि चक्का जाम कर दिए। और चक्का जाम करने के बाद पोस्टमार्टम होता है, पुलिस प्रशासन समझाती है, बुझाती है, पोस्टमार्टम होता है और फिर एक ही चिता पर तीनों लोगों को जला दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है कि एक ही चिते पर बाप दोनों बेटों को जलाया गया और जलाने वाला शख्स जेल में बंद था। जो भाई था राजवीर का मझला भाई, राजवीर का मझला भाई किसी लड़की के मैटर में जेल में बंद था और वो पैरोल पर आता है और अपने पिता भाई को अग्नि देता है। साथियों, कितनी अहम बात है ना कि कर्ज के खातिर किसी की जान ले लेना कितना घटिया काम है। पुलिस प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने पलटू नागर और उनके दामाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी भी पलटू नागर के बेटे गोलू फरार है। उनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया है कि जो भी खोज कर लाएगा, जो भी बताएगा पता, उसको 25,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन अब अफसोस कर रहे हैं गुड्डू के साले देवेंद्र जी कि काश अगर बहन की बात मान लिया होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती, ये अनहोनी नहीं होती और शायद तीनों बच जाते। लेकिन गलती हमारी भी है जब मैंने अपनी बहन की बात नहीं मानी। गुड्डू के 2 बेटे हैं, एक आर्यन एक अभी। दोनों बच्चे बस इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, पापा का इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा कब आएंगे और हमें प्रदर्शनी दिखाने चलेंगे। गांव वाले उनसे पूछते हैं बेटा पापा कहाँ हैं, तो कह रहे पापा दुकान पर गए हैं, जब वो आएंगे तो हमें प्रदर्शनी दिखाने चलेंगे। उन्हें क्या पता कि पापा इस दुनिया में नहीं है। यह बात सुनने के बाद जब गुड्डू राजवीर की बहन सपना सुनती है तो भागी भागी घर आकर बार बार यही कहती है कि मेरे भाई को, मेरे पिताजी को किसने मारा। साथियों, कहानी बड़ी तकलीफ़ देने वाली है, लेकिन अब सवाल सत्ता पक्ष के लोगों से कि क्या इस सरकार में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जबकि जो वहाँ के एसओ उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल जनता पूछती है कि कब तक होते रहेंगे ऐसे अत्याचार, कब तक कोई कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी किसी को। जबकि बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते बसपा पे भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी ऐसे ही लोगों को अपने पाले में बांध कर रखती थी या ऐसे ही लोगों को पूर्व जिलाध्यक्ष बनाती थी। साथियों, ऐसे ही बहुत सारी खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे। अब बार बार सपना, सरिता और गांव के लोग कह रहे हैं कि अब इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, जबकि मझला भाई तो जेल में बंद है। जल्दी छूट कर आ जाता तो शायद इनका परिवार चल पाता। लेकिन फिर लगातार ऐसी बड़ी बड़ी खबरें दिखाएंगे। तब तक ले देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस। मैं सत्यानंद स्वामी।